नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज का टॉपिक है डिजिटल रेजिलियंस। अब ये है क्या? सोचिए, आपके फ़ोन की सारी फोटोज़, आपके काम की फाइल्स, एक कंपनी का पूरा डेटा, सब डिजिटल है। क्या होगा अगर ये सब एक झटके में गायब हो जाए? सब खत्म। डरावना है ना? तो आज हम इसी डर का पक्का इलाज ढूंढेंगे। मतलब अपने डेटा को किसी भी डिजास्टर से बचाने और उसे वापस लाने का पूरा प्लान समझेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लो, क्योंकि ये एक कंप्लीट गाइड होने वाली है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 67%। इतने सारे लोग मानते हैं कि उन्होंने गलती से जरूरी फाइलें डिलीट की हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा का सबसे बड़ा दुश्मन कोई हैकर नहीं, कई बार हम खुद होते हैं। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? सच बताना। ये नंबर हमें ये याद दिलाता है कि डेटा लॉस सिर्फ बड़ी कंपनियों की नहीं, हम सबकी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन खतरा सिर्फ डिलीट बटन दबाने का ही नहीं है। आज के जमाने में डेटा पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। सबसे पहले है रैनसमवेयर, मतलब हैकर्स आपका डेटा लॉक कर देते हैं और फिरौती मांगते हैं। फिर है सिस्टम या हार्डवेयर का फेल हो जाना, हार्ड डिस्क कभी भी जवाब दे सकती है। ह्यूमन एरर, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और आखिर में बाढ़ या आग जैसे नेचुरल डिजास्टर। इन सब से बचने के लिए एक सॉलिड प्लान चाहिए। समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले समझेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन आखिर इतना जरूरी क्यों है। फिर अलग अलग तरह के बैकअप को जानेंगे। उसके बाद दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, आरपीओ और आरटीओ, इनको डिकोड करेंगे। फिर स्नैपशॉट्स और रेप्लिकेशन जैसे एडवांस तरीकों पर बात करेंगे। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक मजबूत रेजिलियंस स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सेक्शन 1 शुरू करते हैं। डेटा प्रोटेक्शन जरूरी क्यों है? और यह सिर्फ फाइल सेव करने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये किसी भी बिजनेस के जिंदा रहने या न रहने का सवाल है। ये लाइन ध्यान से पढ़िए। किसी भी डिजास्टर के बाद डेटा प्रोटेक्शन ही वो चीज है जो तय करती है कि कोई बिजनेस बचेगा या हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सोचकर देखिए, अगर किसी कंपनी का सारा कस्टमर डेटा, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सब डिलीट हो जाएं, तो क्या वो कंपनी एक दिन भी चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये सिर्फ एक आईटी का काम नहीं है, ये हर बिजनेस के लिए सर्वाइवल का सवाल है। तो इस खतरे से बचें कैसे? खैर, पहला और सबसे जरूरी कदम है बैकअप। चलिए सेक्शन 2 में समझते हैं कि बैकअप के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ये आपके डेटा की सुरक्षा का पहला घेरा है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है। बैकअप लेने के दो मेन स्मार्ट तरीके हैं। एक है इंक्रीमेंटल बैकअप, जो सिर्फ पिछले बैकअप के बाद जो भी बदला है उसे कॉपी करता है। दूसरा है डिफरेंशियल बैकअप, जो हमेशा आखिरी फुल बैकअप के बाद हुए सारे बदलावों को कॉपी करता है। बस यही एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा? कोई बात नहीं, चलो आगे एक एग्जाम्पल से इसको एकदम क्लियर करते हैं। अब देखिए, इंक्रीमेंटल बैकअप से डेटा वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। प्रोसेस को देखिए। पहले आपको आखिरी फुल बैकअप रिस्टोर करना होगा। फिर उसके बाद के जितने भी छोटे छोटे इंक्रीमेंटल बैकअप हैं, उन्हें एक एक करके बिल्कुल सही ऑर्डर में लगाना होगा। सोचिए, अगर बीच की एक भी फाइल मिस हो गई या करप्ट हो गई तो पूरा सिस्टम रिकवर नहीं हो पाएगा। कितने सारे स्टेप्स हैं और हर स्टेप में गलती का खतरा। और अब देखिए डिफरेंशियल रीस्टोर का प्रोसेस। सिर्फ 2 स्टेप्स। पहले आखिरी फुल बैकअप रीस्टोर करो और फिर बस सबसे लेटेस्ट वाला डिफरेंशियल बैकअप लगा दो। बीच के किसी बैकअप की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ 2 फाइलें और आपका सिस्टम रेडी। कितना सिंपल और फास्ट है ना? तो सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? इसका जवाब इस टेबल में है। देखिए, इंक्रीमेंटल बैकअप लेने में सबसे तेज है और स्टोरेज भी सबसे कम लेता है। लेकिन रीस्टोर करना सबसे धीमा और कॉम्प्लेक्स है। वहीं डिफरेंशियल बैकअप थोड़ा धीमा है और स्टोरेज भी ज्यादा लेता है, पर रीस्टोर करना बहुत तेज और आसान है। तो अब आप सोचिए, आपके काम के लिए बैकअप की स्पीड ज्यादा जरूरी है या फिर रिकवरी की आसान? ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर। बैकअप कैसे लेना है ये तो हमने समझ लिया। समझ आ रहा है ना? ठीक है, पर अब बिजनेस के 2 सबसे जरूरी सवालों पर आते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बिजनेस की स्ट्रैटेजी है। पहला सवाल है आरपीओ, यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। इसका सीधा सा मतलब है हम कितना डेटा खोना झेल सकते हैं। इसे टाइम में मापा जाता है।
जैसे अगर आपका आरपीओ 1 घंटा है तो इसका मतलब है कि आप 1 घंटे से ज्यादा का डेटा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपको हर घंटे बैकअप लेना ही होगा। दूसरा सवाल है आरटीओ यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। ये इस सवाल का जवाब है, हमारा सिस्टम कितनी देर तक बंद रह सकता है। अगर आपकी वेबसाइट का आरटीओ 15 मिनट है तो इसका मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम के 15 मिनट के अंदर अंदर वेबसाइट वापस ऑनलाइन आ जानी चाहिए। एक बात याद रखना, आरपीओ और आरटीओ ये दोनों कॉन्सेप्ट्स टेक इंटरव्यूज में जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से समझ लो। चलिए इस टाइमलाइन से आरपीओ और आरटीओ को और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए रात 12 बजे आपका आखिरी बैकअप हुआ और सुबह 9 बजे सिस्टम क्रैश हो गया। इसका मतलब रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक का डेटा यानी 9 घंटे का डेटा लॉस हो गया। ये आपका रिकवरी पॉइंट है। अब सिस्टम 9:01 पे डाउन हुआ और 11 बजे वापस ठीक हुआ, तो सिस्टम को वापस आने में लगभग 2 घंटे लगे। ये आपका रिकवरी टाइम है। अब क्लियर हुआ? अब चलते हैं सेक्शन 4 पर। उन बिजनेस का क्या जिनका आरपीओ और आरटीओ लगभग 0 होना चाहिए, जैसे बैंकिंग सिस्टम या एयरलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट्स। उनके लिए कुछ बहुत एडवांस टूल्स हैं, जैसे कि स्नैपशॉट्स और रेप्लिकेशन। बैकअप और स्नैपशॉट सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। ऐसे समझो, बैकअप एक किताब की पूरी फोटोकॉपी करने जैसा है, इसमें टाइम लगता है। वहीं स्नैपशॉट उस किताब के सिर्फ इंडेक्स पेज की एक फोटो लेने जैसा है, जिससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पर है। ये सेकंडों में बन जाता है और इससे सिस्टम को किसी भी पुराने पॉइंट पर वापस ले जाना बहुत तेज होता है। समझ आया फर्क? ये कोड बहुत ही पावरफुल है। ये कहता है जहां बैकअप का फोकस डेटा को बचाने पर होता है, वहीं रेप्लिकेशन का फोकस बिजनेस को चलाते रहने पर होता है। इसका मतलब है बैकअप डेटा को बचाने के लिए है, लेकिन रेप्लिकेशन बिजनेस को बिना एक सेकंड रुके चलाते रहने के लिए है। तो ये रेप्लिकेशन आखिर है क्या? ये आपके सिस्टम की एक लाइव, एकदम आईने जैसी कॉपी बनाता है जो अक्सर किसी दूसरी जगह पर रखी होती है। अगर आपका मेन सिस्टम फेल हो जाए तो सारा ट्रैफिक तुरंत इस मिरर कॉपी पर शिफ्ट हो जाता है और यूजर्स को पता भी नहीं चलता। मतलब 0 डाउन टाइम। कमाल है ना? और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। सेक्शन 5, अपनी रेजिलियंस स्ट्रैटेजी बनाना। एक बात हमेशा याद रखिए, ये किसी एक टूल के बारे में नहीं है, ये एक पूरे प्लान के बारे में है जिसमें सब कुछ शामिल हो। फोकस बना हुआ है ना? बस थोड़ा और। डिजिटल रेजिलियंस का सबसे ऊंचा लेवल है एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर रिकवरी या डीआर प्लान। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें A to Z सब कुछ लिखा होता है कि मुसीबत के समय कौन क्या करेगा और कैसे करेगा। तो एक अच्छे डीआर प्लान में होता क्या है? सबसे पहले आप रिस्क को एनालाइज करते हो, फिर अपने सिस्टम्स को प्रायोरिटी देते हो, कौन सा सबसे जरूरी है। एक डीआर टीम बनाते हो और सबकी जिम्मेदारियां तय करते हो। रिकवरी के सारे स्टेप्स लिखते हो और सबसे जरूरी चीज, इस प्लान को रेगुलर टेस्ट करते हो। सिर्फ प्लान बनाकर अलमारी में रख देने से कुछ नहीं होगा। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि डीआर प्लान की टेस्टिंग क्यों जरूरी है, तो क्या जवाब दोगे? जवाब है क्योंकि असली आग लगने से पहले फायर ड्रिल करना जरूरी होता है। तो आज हमने डेटा प्रोटेक्शन और रिकवरी के बारे में काफी कुछ सीखा। अब मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर आपके सिस्टम्स अभी इसी वक्त फेल हो जाएं, तो आप अपने बिजनेस का कितना हिस्सा हमेशा के लिए खोने को तैयार हैं? इस सवाल का जवाब ही आपकी डेटा रेजिलियंस स्ट्रैटेजी की असली शुरुआत है। इसके बारे में जरूर सोचना। मिलते हैं अगले सेशन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।